हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज के इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं चालक के बारे में। तो आइए हम लोग फटाफट समझते हैं चालक के बारे में कि चालक क्या होता है, चालक कैसा होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और बात, यदि आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख कर ही इस वीडियो को देखिएगा। जब तक उस वीडियो को आप लोग नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को ये जो टॉपिक है नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देख कर ही इस वीडियो को देखिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसे आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो डाला गया है उसे आप लोग टच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट बात करते हैं चालक के बारे में। एक चालक क्या होती है? चालक वो होती है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह होता है, वही आपका चालक कहलाता है। यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो आपका चालक कहलाएगा, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा वो चालक नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग जनरली भाषा में घर में हम लोग को लाइन बढ़ता है। ठीक है, घर में जो लाइट बढ़ता है तो वो लाइट बढ़ता है, जो लाइट बढ़ने के लिए जो तार लगा होता है वो किस चीज़ का होता है? या तो तांबा का होगा या फिर एल्युमिनियम का होगा। तार दो ही चीज़ का बनता है, तांबा या फिर एल्युमिनियम का बनता है। ठीक है, लेकिन देखिए लोहा भी है, या फिर आपके घर में छिपा बर्तन कुछ भी रखा हुआ है, लोहा भी है, टीन है, ये सभी क्या है? आपके विद्युत धारा के चालक हैं। इन सब में लाइन क्या होता है? प्रवाह होता है। इन सब में लाइट आता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पानी, हो गया जल। देखिए एक और बात यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, यदि शुद्ध जल होगा तो उसमें क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यदि शुद्ध जल नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और पूछता भी है बार बार, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। शुद्ध जल में विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होती है और अशुद्ध जल में विद्युत धारा की प्रवाह होती है। हम लोग जो जल पीते हैं वो अशुद्ध होता है। ठीक है, तो चालक जो होता है वह ऐसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा की प्रवाह होती है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। और चालक जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या है? चालक हैं। ठीक है, चालक के बारे में समझ गए। अब देखिए चालक जो होता है ना, चालक जो होता है कभी कभी प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और वह किस तरह का चालक प्रतिरोध उत्पन्न करता है इसके बारे में समझिए। यदि आपका अच्छा चालक है, बहुत अच्छा चालक है तो वो क्या होगा कि उसमें प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। यदि आपका खराब चालक है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अच्छा चालक में कभी भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि किस तरह के चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो आप बोलेंगे उसे कि खराब चालक होता है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यदि वह बहुत अच्छा है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। यदि वो विद्युत धारा के अच्छी तरह से प्रवाहित करेगा तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, और यदि वो विद्युत धारा के अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं करेगा तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद तो चालक के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव होता क्या है। तो देखिए विद्युत विभव जो होता है ना, देखिए अब इससे पहले आप लोगों को आवेश के बारे में हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो आवेश के बारे में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। आवेश जो होता है ना वो क्या करता है कि हमने आपको बताया था कि आवेश को किससे सूचित किया जाता है। आवेश जो होता है ना वो अपने चारों तरफ, वो अपने आसपास चारों तरफ क्या करता है? एक विद्युत विभव उत्पन्न करता है। आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ एक विद्युत विभव को उत्पन्न करता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोले कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जो होता है अपनी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अब हम लोग समझते हैं विद्युत विभव। अब देखिए मान लो कि ये कोई आवेश है Q, ये कोई आवेश है और इसके चारों तरफ क्या है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। ठीक है, और एक यहाँ पर एक अनंत है, अनंत पर कोई Q0 आवेश उपस्थित है। ठीक है, एक जो है आपका पृथ्वी पर कोई आवेश है जिसके चारों तरफ क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, और एक है अनंत पर स्थित है, मतलब ये वाला जो आवेश है इससे अनंत दूरी पर स्थित ये कोई Q0 आवेश है। और ये आवेश जो है
और इसी आवेश को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उठा कर लाएंगे, इसी आवेश को यहाँ पर उठा कर लाएंगे और उठा के लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एक बार और फिर से वापस देखिए, ये कोई आवेश है और हम लोग जानते हैं कि आवेश के चारों तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ये जो आवेश है इससे अनंत दूरी पर ये कोई क्यू0 आवेश उपस्थित है। ठीक है, ये कोई क्यू0 आवेश उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि मान लो कोई इस आवेश को हम क्या करें कि इसको उठाकर यहाँ लाएंगे, इसको उठाकर यहाँ लाएंगे। ठीक है, और इसको उठाकर यहाँ लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, तो ये जो कोई आवेश है ये एक ही है, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ या फिर आप विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो अनंत से विद्युत परिपथ के भीतर ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युत परिपथ में लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव जो होता है आपका, विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अब देखिए विद्युत विभव के बारे में आप समझ गए। अब विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत विभव जो होता है वो आपका अदिश राशि होता है। ठीक है, विद्युत विभव जो होता है आपका अदिश राशि होता है। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं विभवांतर के बारे में। अब देखिए विभवांतर क्या होता है, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब देखिए मान लो कि ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक तार है और यहाँ पर कोई एक आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है और इन दोनों में क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक तार में, और यहाँ पर आवेश और ये एक यहाँ पर आवेश है। इन दोनों के बीच में जो भी आवेश, इन दोनों के बीच में, इस आवेश और इस आवेश के बीच में जो भी विभव का अंतर होगा वही आपका विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दो बिंदुओं के बीच, तो एक बिंदु आपका ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विभव का अंतर, यानी कि ये जो विभव है इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर को भी V से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, और विभवांतर को V से सूचित किया जाता है। और विभवांतर का जो सूत्र होता है उसे आप लोग देखिए, विभवांतर का सूत्र होता है किया गया कार्य बटा आवेश। विभवांतर का सूत्र होता है किया गया कार्य और बटा आवेश। ठीक है, उसके बाद देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है आपका वोल्ट होता है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक और विभवांतर का एसआई मात्रक दोनों का एसआई मात्रक सेम है, वोल्ट है इसका भी और इसका भी वोल्ट है। उसके बाद देखिए विभवांतर को मापा जाता है, मतलब कि विभवांतर है ये जो चालक तार है इन दोनों के, यहाँ ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों के बीच में विभवांतर तो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इसके बारे में समझने के लिए आपको क्या होगा कि एक वोल्ट मीटर को लाना होगा और उसे इसमें जोड़ दिया जाता है और इसमें जोड़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो विभवांतर को मापने के लिए ही वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है
अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों बातें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट होता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब देखिए ठीक है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, लेकिन विभवांतर उत्पन्न कैसे होता है, विभवांतर को उत्पन्न कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझिए, ठीक है। आप केवल ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, एक एक करके मैं आपके जो भी दिमाग में, जो भी आपके माइंड में सवाल होंगे उसे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि विभवांतर उत्पन्न कैसे होता है, विभवांतर को उत्पन्न कैसे करेंगे, तो उसके समझिए। यदि दो या दो से अधिक बैटरी या फिर डायनेमो की सहायता से हम लोग क्या विभवांतर को उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए मान लो कि एक ये जो मार्कर है, ये एक बैटरी हो गया और ये एक बैटरी हो गया और ये एक बैटरी हो गया, ठीक है। दो बैटरी या फिर दो से अधिक बैटरी को भी हम लोग जोड़ देंगे तो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए समझ गए, दो या दो से अधिक बैटरियों, एक या एक से अधिक बैटरियों द्वारा जोड़कर डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दो या दो से या फिर एक या एक से अधिक भी बैटरी को आप लोग जोड़ के उसमें विभवांतर को उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर डायनेमो द्वारा भी विभवांतर को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बोर्ड पर से हट के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दूंगा ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए, और जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, जहाँ जहाँ भी मेन VBA जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए चालक, चालक किसे बोलते हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे हम लोग बोलेंगे चालक। और चालक में कौन कौन है, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर, ये सभी क्या है चालक। अब आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का अच्छा चालक कौन है, तो सीधा मारिएगा आप चांदी को। आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का अच्छा चालक कौन है, तो चांदी, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपका विभव, तो विभव क्या है, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और हमने अभी आपको यहाँ पर बताया कि क्यूनट जो आवेश अनंत पर स्थित है उसको विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही आपका विद्युत विभव कहलाएगा। और विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है, ये हमने अभी आपको बताया। और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि होता है और इसका सूत्र होता है वोल्ट बराबर W बराबर क्यू नॉट, यानी कि किया गया कार्य बटा अनंत से लाने वाले आवेश क्यू नॉट जो है उसके, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं विभवांतर हम लोग किसे बोलेंगे, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के अंतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, ठीक है। विभवांतर जो होता है उसे V से सूचित किया जाता है और विभवांतर का जो सूत्र होता है, विभवांतर का सूत्र होता है विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश, ठीक है। उसके बाद देखिए विभवांतर का SI मात्रक जो होता है आपका वोल्ट होता है, ठीक है। और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और यहाँ पर आपको एक बात कंफ्यूज करेगा कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एमीटर से, और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक और बात आएगा कि विभवांतर को उत्पन्न कैसे किया जाता है, विभवांतर उत्पन्न क्यों होता है। तो विभवांतर को दो या दो से अधिक या फिर एक या एक से अधिक बैटरी को जोड़ने से विभवांतर उत्पन्न होता है, या फिर डायनेमो द्वारा भी विभवांतर को उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ ये आपको सब्जेक्टिव में यही केवल पूछेगा, ठीक है। बाकी सब के पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यहाँ भी सब्जेक्टिव में आपको इतना ही पूछेगा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। और विद्युत विभव तो यहाँ तक जो है आपका सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर का, और ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ आप लोग का क्लियर हो रहा है और सब्जेक्टिव भी आप लोग का साथ साथ क्लियर है। आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव के फेर में मत पड़िएगा, जब तक आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव के फेर में रहेंगे तब तक आप लोगों को सब्जेक्टिव कभी भी क्लियर नहीं होगा। केवल आप सब्जेक्टिव को पढ़ते रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा,
ये मेरा दावा है। ठीक है, देखिए मुसीबत के जड़ तक पहुंचना चाहिए, ना कि मुसीबत का हल हो गया तो उसे हम लोग छोड़ दिए। जब तक आप मुसीबत के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसी तरह है, कोई भी सवाल आपसे यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसके जड़ तक पहुंचिए, यानी कि सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट तक पहुंचिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तब जाके आप उस सवाल को क्या है उस टाइप के 100 सवाल भी आ जाए तब भी आप उसे बनाकर रख सकते हैं। इसलिए मुसीबत के जड़ तक पहुंचना ही मुसीबत का हल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे चलता हूँ ताकि और भी आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है।